सहारा विवाद, न्याय की एक जंग। यथार्थ यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम सहारा विवाद के नवीनतम अपडेट साझा कर रहे हैं ताकि हर निवेशक जागरूक रहे। हमारा एकमात्र पवित्र उद्देश्य यह है कि सुप्रीम कोर्ट से निवेशकों और कार्यकर्ताओं को उनके समस्त अधिकार और भुगतान मिल जाए। हर एक वीडियो एक मील के पत्थर की तरह है जो हमें हमारी मंजिल और न्याय के और करीब ले जा रहा है। आपसे विनम्र आग्रह है कि इन महत्वपूर्ण सूचनाओं को अन्य कार्यकर्ताओं और निवेशकों तक पहुंचाएं ताकि कोई पीछे न छूटे। मुश्किल के इस दौर में एक दूसरे का साथ ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है जो हमें हर अवरोध से बाहर निकालेगी। हम सबको मिलकर सहयोग करना होगा ताकि हम सब मिलकर अपनी मंजिल को प्राप्त करें और न्याय पा सकें। सहारा बनाम सहारा से जुड़े हुए हमारे सभी कर्तव्योगी साथीगण और सहारा के तमाम निवेशकर्तागण का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। साथियों, आज का ये वीडियो कई मायने में महत्वपूर्ण है और मैं आप लोगों से एक गुजारिश करूंगा कि जिस प्रकार से आप लोग फेसबुक पर हमारी पोस्ट को या वीडियो को शेयर और लाइक करते हैं, जरूर इसको भी अधिक से अधिक लोगों के बीच में पहुंचाने का कार्य जरूर करिएगा, जिससे कि वर्तमान में जो भी लेटेस्ट अपडेट है उससे हमारे सभी निवेशक और कार्यकर्ता साथीगण अपडेट रह सकें, उनको जो भी जानकारियां हैं उनसे अवगत कराया जा सके। कई सारे कार्यकर्ताओं से, वरिष्ठ कार्यकर्ताओं से, कई लोगों से बात करने के बाद और कुछ मुख्यालय के जो वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं उनसे बात करने के बाद, क्योंकि वर्तमान में जो कुछ भी गतिविधियां चल रहा है उसके बारे में मैंने जानने का कोशिश किया और जानने के बाद कुछ खट्टी मीठी प्रतिक्रियाएं देखने को, सुनने को मिला है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण और खुशी की बात ये हो सकती है कि इतने दिनों से जो फंड के अभाव में सर्वर मुख्यालय बंद चल रहा था या सर्वर बंद चल रहा था, उसको लेके कुछ हलचल सुनने में आया है। और अभी थोड़ी देर पहले ही मुख्यालय पर कार्यरत एक वरिष्ठ से मेरा बात हुआ था। वर्तमान में तो वो वहाँ पर अभी फिलहाल कार्य नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनसे बात हुआ था। उनके द्वारा जो जानकारी उपलब्ध कराया गया है उस जानकारी के बिहाफ पर आपको ये सूचना दे रहा हूँ कि मुख्यालय पर थोड़ा सा हलचल हो रहा है सर्वर को लेकर और कुछ साफ सफाई भी वहाँ पर हुआ है और उम्मीद ये किया जा रहा है कि आने वाले शायद 10 या 15 दिन के अंदर मुख्यालय का सर्वर या 2 फ्लोर जिसके ऊपर काम होना है उस पर काम होना शुरू हो जाएगा वेरिफिकेशन का। और वेरिफिकेशन में काम करने वाले जो लोग हैं उनको भी अलर्ट मोड पर रखा गया है कि वो भी तैयार रहें। उससे संबंधित कुछ चीज़ें सैलरी को लेके या कुछ जैसे फ्रेंचाइजी पर कुछ चार्ज वगैरह दिया जाता था, उसी प्रकार से वेरिफिकेशन के ऊपर भी कुछ चार्ज वगैरह देने का बात चल रहा है। जो ट्रेंड लोग हैं उनको इनवाइट किया गया है। अब देखते हैं कि किस पैटर्न पर वो काम करेंगे, किस पैटर्न से वो तैयार होंगे। तो उम्मीद ये किया जा रहा है कि कुछ समय के बाद मुख्यालय वेरिफिकेशन शुरू करेगा जब सहारा का सर्वर शुरू हो जाएगा। और ये सब कुछ शुरू हो रहा है सहकारिता यानी कि सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटियों से संबंधित जिन वर्तमान में जो देख रहे हैं RS दुबे जी के आह्वान पर या उनके पहल पर, और वही इसमें आगे बढ़कर बहुत बढ़िया रोल अदा कर रहे हैं, बहुत बड़ी जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं। अभी सुनने में ये भी आया है कि उनका CRCS के अधिकारियों से वार्ता हुआ है और CRCS की टीम भी मुख्यालय पर जाकर कुछ विजिट करके आया है और वर्तमान में वहाँ की जो स्थिति परिस्थिति है
उसका अवलोकन वहाँ पे किया है। और जो रिक्वायरमेंट सर्वर को लेके, फंड को लेके है कि जो व्यक्ति यहाँ पर वेरीफाई करेगा या सर्वर में जो भी खर्चा आएगा उसके बारे में भी सीआरसीएस के अधिकारियों को अवगत कराया गया है। और इससे संबंधित कुछ मीटिंगें आर.एस. दुबे जी का दिल्ली में सीआरसीएस के अधिकारियों के साथ में भी हुआ है, ये भी सुनने में आया है। लेकिन क्या वार्ता हुआ है इसकी पूरी विस्तृत जानकारी तो शायद शीर्ष मैनेजमेंट के अलावा किसी और को प्राप्त नहीं हुई होगी। तो ऐसा लग रहा है कि आने वाले कुछ समय में सर्वर भी चालू हो जाएगा, मुख्यालय के कुछ हिस्से चालू हो जाएंगे और वेरिफिकेशन का काम शुरू हो जाएगा। और फील्ड में या जो ब्रांचों पर 73 शुरू हुआ है, जिसमें हम लोग कौन सा अपडेट है कौन सा अपडेट नहीं ये सब देख सकते हैं। 52 की क्या व्यवस्था होगी, ये सर्वर शुरू हो जाएगा तब आप लोगों को हम लोग बताएंगे कि 52 चालू हो जाएगा, वो किस कंडीशन में, कहाँ पर किसको मिलेगा, कैसे दस्तावेज अपलोड होंगे, इन सारी बातों को शायद 1 महीने के अंदर अंदर सारी तस्वीर क्लियर हो जाएगी। और 1 महीने के अंदर और भी बहुत सारी तस्वीर क्लियर होना है, जिसमें आप लोग सोशल मीडिया के माध्यम से जो भी आप लोगों ने सुना होगा उसको मैं और क्लियर कर देता हूँ कि जुलाई के महीने में लगभग 7 से 10 डेट या 10 सुनवाइयाँ होना है। विभिन्न प्लेटफॉर्म पर सुनवाइयों का डेट लगा हुआ है। तो ऐसा लगता है कि जैसे सारे केस को सब जगह से समेट के एक जगह पर इकट्ठा करने का कोशिश किया जा रहा है। और जैसे ही ये सुप्रीम कोर्ट के पटल पर पहुंचेगा उस वक्त आपको किसी ठोस नतीजे के परिणाम देखने को मिलेंगे। तो उम्मीद ये किया जा रहा है कि आने वाला जुलाई का महीना बहुत कुछ पॉजिटिव खबर हम लोगों के लिए, आपके लिए लेके आएगा। हम लोग एक एक दिन एक एक पल का इंतजार करते हैं कि कब सब सूचना मिले, कब खबर मिले, कब हम आपके बीच में उन सारी खबरों को लेकर आए। क्योंकि उद्देश्य केवल एक ही है कि हमारा कार्यकर्ता जो बहुत ही परेशानी में है उसको कहीं से अगर 2 पल का भी अगर खुशी अगर मिलता है सूचनाओं की अपडेशन देने में, यही हमारा काम है, यही हमारा खुशी का राज भी है। तो निश्चित रूप से हम अपने उद्देश्य में सफल होते हैं अगर हमारे वीडियो से। वैसे तो ऐसा हम लोग कोई कार्य नहीं करते कि किसी को कोई परेशानी हो, लेकिन फिर भी अगर किसी को परेशानी होती है तो मैं उन लोगों से जरूर कहना चाहूँगा कि प्लीज़ आप लोग यथार्थ से दूर हो जाएं। क्योंकि जब आपको कोई अपडेट नहीं मिलता है, कोई खुशी नहीं होती है, तो फिर यहाँ देखने का कोई फायदा है नहीं। ये कोई पेशेवर यूट्यूब तो है नहीं, ये केवल संकट में फंसे अपने निवेशक, संकट में फंसे अपने कार्यकर्ताओं को बूस्ट देने का काम है, बूस्ट अप करने का काम करने का एक प्लेटफॉर्म है। और सुप्रीम कोर्ट के आदेश आने तक, सुप्रीम कोर्ट से जो भी अपडेट आएंगे उन अपडेटों को आपके पहुंचाने तक, सारा निवेशकों का भुगतान जब तक नहीं हो जाता है तब तक हम लोग लगातार ऐसे अपडेट देते चले जाएंगे। क्योंकि ये वर्तमान में हर एक वरिष्ठ का काम है कि अपने जूनियर साथियों को हौसला अफजाई करते रहे, उसको संकट से निकाल कर मुख्य धारा में वापस लाए, जिससे उनके अंदर जो एक द्वंद्व चलता है उस द्वंद्व पर जीत दिलाने का कोई रास्ता उनको बताया जा सके। एक व्यक्ति ने कहा कि ऐसा सुनने में आ रहा है कि फ्रेंचाइजी ओपन होने वाला है। तो मैं ऐसे सभी कार्यकर्ता साथियों से जरूर कहना चाहूँगा, फ्रेंचाइजी कोई भी कहीं का भी बंद नहीं किया गया, न कोई इस प्रकार से लेटर है, न कहीं से कोई आदेश है। फ्रेंचाइजी बंद केवल हुआ है फंड न होने की वजह से, भुगतान न होने की वजह से, वहां पर बैठे हुए व्यक्ति को सैलरी न देने की वजह से। तो सब कुछ फंड के ऊपर डिपेंड करता है। और जिस दिन एक बड़ा फंड सारा के मैनेजमेंट के निर्देश में या किसी के भी देख रेख में अगर मिलता है सारा समूह को, तो निश्चित रूप से जहाँ जहाँ पर कार्यालय वर्तमान में है या जहाँ जहाँ पर कार्यालय नहीं है
वहां पर भी ऑफिस खुलने का बहुत बड़ा चांस भी बनेगा और भुगतान सलीके से किया जा सके, इस प्रकार से व्यवस्था किया जा सकता है। क्योंकि आपको पहले भी मैंने ये बताया था कि न तो भुगतान करने का कहीं से कोई रोक है, न कार्यालय बंद करने का कोई आदेश है। केवल और केवल फंड न होने की वजह से ही सारी ये व्यवस्थाएं अव्यवस्थाएं जो हैं वो फंड न होने की वजह से हैं। और जिस दिन ये फंड की व्यवस्था होगी, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के माध्यम से जो भी आदेश मिलेगा, किसकी देखरेख में किससे कितना फंड उपलब्ध होने वाला है, तब ही ये सारे भुगतान, सारी समस्याएं संपूर्ण रूप से समाप्त हो जाएंगी। तब तक हम अपने कार्यकर्ताओं को, अपने निवेशकों को संभाल के रखें, क्योंकि बहुत ही संवेदनशील मामला जब होता है तो हमारे कार्यकर्ता धैर्य खो देते हैं। कोई सूचना, कोई खबर जैसे ही पेपर में या किसी सोशल मीडिया के माध्यम से सुनने को मिलता है, तब हमारे कार्यकर्ता धैर्य खो देते हैं। तो उन सारी चीज़ों को देखते हुए हम अपने कार्यकर्ताओं को संभाल के रखे हुए हैं और आने वाले समय में जो भी अपडेट होगा आपके बीच में जरूर लेके आएंगे। धन्यवाद सभी को, सादर सारा बनाओ।